वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 में। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2.1 में हमने देखी थी रियल नंबर्स। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। हमारा यूनिट 2 चल रहा था जो है रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और हम रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स जो हैं वो कहता है मेरे पास कोई भी रियल नंबर्स हैं ए और बी, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स, मतलब ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स। तो जी इनका हम सम भी ले सकते हैं, इनका हम प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, मतलब कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि आज जो हम रियल नंबर्स प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे वो हम अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों तरह से डिस्कस करेंगे। तो जी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मेरे पास जनरली जहाँ पे हम ए बी लेके चल रहे हैं तो हम जनरल रियल नंबर्स को ही लेके काम करेंगे। वो कहता है कि अगर ए बी दोनों रियल नंबर्स हैं तो ए प्लस बी भी कोई रियल नंबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि अंडर एडिशन की बात हो रही है इसलिए हम एडिशन का काम कर रहे हैं। अब ए प्लस बी, जस्ट एग्जाम्पल में कहती हूँ, ए मेरे पास 5 है, बी मेरे पास 2 है। 5 और 2 दोनों रियल नंबर्स हैं और 5 प्लस 2 7 आएगा। 7 भी क्या है, एक रियल नंबर। तो ये एक हमने एग्जाम्पल देख ली, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं 7 जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, ये तो आपको पर समझ ही आ गया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ए और बी दोनों बिलोंग रियल नंबर से ही कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें कहती है कि ए प्लस बी का जो आंसर होगा वो ही आंसर होगा बी प्लस ए का। मतलब कि ए प्लस बी कर लूँ या बी प्लस ए कर लूँ, वो आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 5 और 2, 5 ए था 2 बी था, हम एग्जाम्पल वही इसी को यूज़ करते हैं। मैंने कहा 5 2 दोनों क्या कर रहे थे, बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ये ए है ये बी है। अब मैं 5 प्लस 2 कर लूँ या 2 प्लस 5 कर लूँ, आंसर तो 7 ही आना है। तो ये हमें कहता है, बताती है कि ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें, इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें मेरे पास 3 रियल नंबर्स होते हैं ए बी सी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल आता है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी के। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जी दोबारा अगेन हम लेट कर लेते हैं अपनी नंबर्स को, 5 2 और आप चाहे 6 ले लें। ठीक है, ये तीनों किससे बिलोंग करें, रियल नंबर से। इसके अकॉर्डिंग क्या है, 5 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग ए बाहिर है, बी प्लस सी। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 5 प्लस 2 प्लस 6 8। ठीक है, 7 प्लस 6 13, 5 प्लस 8 13। तो चाहे ऐसे कर लें या चाहे ऐसे ऐड कर लें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये थी हमारे पास क्लोजर, कम्यूटेटिव और ये आ गई
एसोसिएटिव। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली अंडर एडिशन। अब हम चलते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। अपनी लास्ट जो चैप्टर पढ़ा मैट्रिक्स का, उसमें भी हम लोगों ने इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है वहाँ से, यहाँ पे हम रियल नंबर्स के लिए कर रहे हैं, वहाँ पे हम मैट्रिक्स के लिए करते थे। काम सारा सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं, वहाँ पे हम कैपिटल लेते थे, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल जो है रिप्रेजेंट करते थे मैट्रिक्स को। तो जी वहाँ पे हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। हमने कहा था कि एडिटिव है मतलब कि एडिशन, और आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर आइडेंटिटी को ऐड किया जाए तो वो चीज़ वापस ही आ जाए। अब एडिशन में वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो वो कहता है एडिटिव आइडेंटिटी में कि मैं a प्लस ज़ीरो करूँ तो मेरा आंसर क्या है, a। इसी तरह 0 प्लस a करूँ तो मेरा आंसर क्या है, a। इसको भी करें तो ए आता है, इसको भी करें तो ए आता है, इसलिए उसने इसके सेंटर में इसको लिख दिया। अब अगर आपको याद हो, जब हमने मैट्रिक्स में बोला था वहाँ पे भी हमने यही चीज़ बोली थी कि ज़ीरो क्या है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों है, क्योंकि हम इसको ऐड करते हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस ए पे ज़ीरो ऐड करें तो कोई भी फ़र्क ए पे नहीं पड़ रहा। इस चीज़ को हम आइडेंटिटी कहते हैं, कि फ़र्क ना पड़ना दूसरी चीज़ पे। ठीक है, तो ये हमारी थी चौथी प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन ही चल रहा है, एडिटिव इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे जो हमने ए लिया था ना, वो ए भी रियल नंबर था। ठीक है, क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात करें, हम जो भी चीज़ लेंगे वो रियल नंबर ही है। ठीक है, चलें अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। अगेन हम कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं। अब आपको याद हो तो इनवर्स वो होता है जो हमारा उल्ट हो। क्या हो, उल्ट। इनवर्स का मतलब ही यही है। ठीक है, अब चूंकि एडिशन में इनवर्स की बात कर रहे हैं तो एडिशन का उल्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो मेरे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए का माइनस ए, यही होगा ना। एडिशन का उल्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। और इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, आइडेंटिटी आती है। तो आइडेंटिटी हमारी क्या थी, ज़ीरो। ज़ीरो आ रही है। इसी तरह हमारे पास ये प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। फिर मैं ऐसे माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए। माइनस ए का ए ही होगा और ए का माइनस ए होगा। सही है। और इनवर्स में हमेशा अपनी बात याद रखनी है कि जब आप इनवर्स वाला काम करें तो आपके पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। एडिशन में आइडेंटिटी क्या आती है, ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है काम। तो ये हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। अब हम चलते हैं, जो हमने दूसरा यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था मल्टीप्लिकेशन का, तो अब हम चलते हैं अपनी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो जी हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपनी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ सेम यही हैं, ठीक है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो पहली अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी, अगेन वही काम कि हमारा ए बी अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट की बात इसलिए प्रोडक्ट आ गया। अगेन एग्जांपल ले लेते हैं, 5 2 वही रियल नंबर्स लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, क्या है इनका प्रोडक्ट, 10। तो 10 भी क्या है, एक रियल नंबर ही। ये हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, और ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। ठीक है, ज़्यादा बेटर होता है आप यहाँ पे ये साइन लगा लें। ठीक है, मैं जगह जगह नहीं लगा रही थी,
उसकी रीज़न ये की थी कि मैंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था अभी, लेकिन बेटर होता है कि आप हर जगह ऐसे ही साइन को लगा लें। इसका मतलब क्या होता है मैं वो बता देती हूँ। इसका मतलब है फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल मीन्स कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के लिए ये वैलिड बात है, ठीक है। ए बी तो हम जनरल ले रहे हैं ना, लेकिन फॉर ऑल से मुराद ये है कि कोई भी रियल नंबर आ जाए ये बात मेरी वैलिड है, ठीक है। अब हमारे पास ये थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब थर्डली हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। ए बी का प्रोडक्ट इंटू सी का प्रोडक्ट इक्वल है ए इंटू बी सी का प्रोडक्ट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका मतलब नहीं आपको बताया, मैं बोल तो रही हूँ। ये है बिलोंग्स टू। बिलोंग होता है ना, हम जैसे बोलते हैं कि हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम इस जगह से बिलोंग करते हैं, हम जहाँ से हम होते हैं हम उसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि ये ए बी सी जो है ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ये रियल नंबर से आए हैं, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स हमने सीखे, बिलोंग्स टू और फॉर ऑल। फोर्थ हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आपको मैंने कहा कि आइडेंटिटी वो होता है जिसको जिसकी होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू पे, ठीक है। तो मैंने ए ले रही थी, अब चूंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं ए के साथ क्या मल्टीप्लाई कराऊँ कि वापस ए आए। तो जी 1 वाहिद नंबर है जिसको अगर मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो वापस आंसर क्या आता है ए। इसी तरह 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है जी। तो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1, ठीक है। चलिए, हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मीन्स उल्ट। तो मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या होता है डिवाइड। इसका मतलब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a, ठीक है। और आपको पता है किसी भी वैल्यू को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो आंसर क्या आता है आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। इसी तरह इसको ऑपोजिट करके कर ले। अब 1/a को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इनवर्स। इसका मतलब यही होता है ना, पावर है -1 तो डिवाइड में चली जाती है। तो इसको ये भी लिखने का तरीका है। हमारे सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इन तीनों रियल नंबर्स के लिए, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं ये रियल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं ओवर एडिशन, ठीक है। तो क्या है जी वो ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट साइड पे ओपन है और राइट साइड पे हमने किसको यूज़ किया है ब्रैकेट को यूज़ किया है। ब्रैकेट के बाहर वाले एरिया को देखते हैं। और दूसरा हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये आपको देखने से अंदाज़ा होगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जिस साइड से ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना वो वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये लेफ्ट साइड से अप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये राइट साइड से अप्लाई हो रहा है तो ये कौन सा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास ये तो थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे रियल नंबर्स की इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो आज से वैसे खैर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही चलेंगे सारे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर तो आपकी एक्सरसाइज नहीं क्लियर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स
या प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ये किन रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, जो जिनके लिए इक्वालिटी होल्ड करती है। तो पहली हमारे पास प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है इटसेल्फ प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी रियल नंबर है वो खुद के तो इक्वल होगा ही होगा, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में दो रियल नंबर्स होते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें क्या है कि अगर मेरे पास ए और बी इक्वल हैं देन बी इक्वल होगा ए के। ये हमें क्या कहती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर मेरे पास, अच्छा इसमें तीन है, इसमें एक था, इसमें दो थे, इसमें तीन नंबर्स हैं, हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, देन ये सी है, ठीक है, देन ए इज़ इक्वल टू सी। अगर ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, तो ए और सी दोनों इक्वल होंगे। क्या ये प्रॉपर्टीज़ याद रखने वाली चीज़ें हैं। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव लफ्ज़ ही समझ आ रहा है कि एडिशनल प्रॉपर्टी होगी कोई। वो कहते हैं कि अगर मेरे पास ए और बी क्या है, इक्वल है। अब आपको यहाँ पर बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हम सारे रियल नंबर्स ही लेंगे, जितने नंबर्स लेंगे वो सारे रियल नंबर्स ही होंगे। तो चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे। अब हम तीन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ए और बी इक्वल है मेरे पास, देन ए प्लस सी इज इक्वल होगा बी प्लस सी के। मतलब उसने बाउथ साइड्स जो है वो सी को ऐड कर दिया। ऑफ कोर्स अगर ये दोनों इक्वल है तो सी भी तो ए की वैल्यू है ना, वो दोनों साइड्स पे ऐड कर दी, इक्वल फिर भी रहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगेन वही चीज़ की किन के लिए है, तीन रियल नंबर्स के लिए है, ठीक है। ये आर है। चलो अब अगेन वही बात सेम जो एडिशन के लिए की थी। अगर ए इक्वल है बी के, तो फिर मेरे पास क्या होगा, ए और सी इज़ इक्वल टू बी सी। बाउ साइड्स बी को मल्टीप्लाई करवा दे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ होगी, पांच प्रॉपर्टीज़ हो गई, और किसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी छठी प्रॉपर्टी की तरफ। वो प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं ये क्या है। हर किसी में इफ़ की कंडीशन लग रही है, और हम एक काम भी सेम कर रहे हैं कि हम तीन रियल नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है। वो कहता है कि अगर मेरे पास ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी है, ये एडिशन के लिए इसने बोला तो इसलिए ऐड कर रहा है। देन वो कहता है ए इक्वल होगा बी के, वो ही वाला सेम काम, इसमें वो ए बी से ऐड कर रहा था, यहाँ पे वो ऐड से निकाली जा रहा है सी को, ठीक है। तो ये क्या है, कैंसलेशन। मतलब कि हमने सी को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, इस नाम से इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहा गया है। और इसी तरह सेवंथ हमारे पास प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगेन वही काम, फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब क्या काम करना है, अब कैंसलेशन है फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर वही काम सेम जो ऊपर किया है, ए सी इक्वल है बी सी के, देन ए इक्वल है बी के, सी सी को कैंसिल कर दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे एक और कंडीशन है कि यहाँ पे जो सी है वो ज़ीरो नहीं हो सकता।
एडिशन में ये कंडीशन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये कंडीशन है, क्योंकि अगर सी ज़ीरो हो गया तो ये इसको भी ज़ीरो करेगा, इसको भी ज़ीरो करेगा, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए वो इटसेल्फ क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि सी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हमने जो काम करना है वो किस में करना है, इन इक्वालिटी में। इक्वालिटी क्या होती है हमारे पास, ये चीज़, ये इक्वालिटी है। इन इक्वालिटी क्या होती है पहले इसको देख लेते हैं। इन इक्वालिटी होती है कि वो बिल्कुल बराबर नहीं है, या तो लेस का साइन होगा या ग्रेटर का साइन होगा, ये दो ही साइंस होते हैं ना, इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, कि वो इक्वल नहीं है भाई, ठीक है। तो हम अब इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। पहली हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, आपको पता चल क्या होगा कि ये दो रियल नंबर्स पे काम करेगी, ठीक है। अब इस ट्राई का मतलब ही क्या है, ट्राई का मतलब होता है थ्री। तो इससे आप पता चल गया होगा कि इस प्रॉपर्टी में तीन चीज़ें हैं हमारे पास। एक कंडीशन क्या है कि ए जो है वो बी से छोटा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए जो है वो बी के इक्वल है। या तीसरी कंडीशन क्या है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। और ऑफ कोर्स यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या होता है, अच्छा इसमें ना और की लफ्ज़ यूज़ कर रही थी मैं साथ साथ, अगर आपने गौर किया हो, या मैं बोल रही थी तो या तो अब अगर हमने दो रियल नंबर्स लिए हैं ना, तो इन तीनों में से कोई एक बात तो इसके अंदर सेटिस्फाई होगी, या तो एक दूसरे से छोटा होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, दूसरा बड़ा होगा। इस तरह से इनमें कंडीशन आ जाएगी। जैसे कि मैं 5 2 ले लूँ तो 5 क्या था, बड़ा, तो ये कंडीशन आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं 2 2 ले लूँ, दोनों इक्वल हैं, ये कंडीशन आ जाएगी। अगर मैं 2 5 ले लूँ तो 2 छोटा है तो 5 बड़ा है, ये कंडीशन आ जाएगी। तो जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई होती है। और यही रीज़न है मेरे बोलने की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बल्कि आप लिख भी लें, इम्पोर्टेंट। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट पढ़ी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये अभी हम पीछे इक्वालिटी के लिए भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर ए इक्वल है बी के, अगर हम जो पीछे पर ए इक्वल बी, बी इक्वल सी, देन ए इज इक्वल टू सी। यहाँ पे जो कि इनइक्वालिटी की बात है, तो दो तरह से हम पढ़ेंगे, लेस के लिए और दूसरा ग्रेटर के लिए, ठीक है। लेस में वो हमें कहता है कि ए अगर लेस है बी के एंड बी लेस है सी के, देन हमारे पास ए लेस हो जाएगा सी से। इसी तरह ग्रेटर के लिए अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, देन ए बड़ा होगा सी से। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आप कंपैरिजन कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो लफ्ज़ एडिटिव से ही समझ आ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी एडिशनल प्रॉपर्टी है। अगेन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। पहली लेस के लिए, तो हम लेस के लिए पहले देख लेते हैं क्या है। वो कहता है कि अगर ए लेस है बी से, दिस इम्प्लाइज, मैंने लफ्ज़ बोला दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है, ये जो हम लिखते हैं ना इफ़ देन, उस तरह की कंडीशंस, जैसे कि हमें मैंने देन तो लिख दिया, इफ़ नहीं लिखा, मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकती थी। मैं यहाँ पे भी ये लिखती, आगे दिस इम्प्लाइज दिस, तो मैं इफ़ और देन से बचने के लिए एक बार ही एक सिंबल लगा देती हूँ, वो सिंबल है दिस इम्प्लाइज का सिंबल। अगर ये है तो ये है, ठीक है। इफ़ देन से बचने के लिए मैंने ये साइन लगा दिया, दिस इम्प्लाइज ए प्लस सी लेस है बी प्लस सी से। तो ऑफ कोर्स अगर ये है तो हम बाउट साइड सी ऐड कर दें, इनइक्वालिटी तो सेम ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह सेकंड कंडीशन है हमारे पास ग्रेटर के लिए।
ए अगर बड़ा है बी से, दिस इम्प्लाइज ए प्लस सी मेरे पास ग्रेटर है बी प्लस सी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको राइट साइड पे सी को ऐड किया है। आप अगर लेफ्ट साइड पे ऐड करें ये तब भी होल्ड करती है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे करती सी प्लस ए लेस देन सी प्लस बी तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती, मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों के लिए होल्ड करती है। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको यहाँ पे जो लेफ़्ट वाला काम नहीं किया, मैं यहाँ पे राइट और लेफ़्ट दोनों कर दूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। चलिए, इसकी भी पहली किसके लिए होगी, लेस के लिए। यहाँ पहले हम ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। मैंने लेस के लिए ले ली। अब लेस के लिए मैंने ले ली है, इसमें ना एक्चुअल में डिफरेंस के साथ काम होता है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं। लेस के लिए हमने कहा कि अगर ए लेस है बी से, दिस इम्प्लाइज कि ए सी जो है वो लेस है बी सी से, ठीक है। और इसी तरह मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास ए लेस है बी से, ये मैंने राइट साइड पे सी को मल्टीप्लाई करवाया, अगर मैं लेफ़्ट साइड पे भी कराऊँ तब भी आंसर सेम ही आना है ना। तो ये मेरे पास किसके लिए थी, लेस के लिए एक कंडीशन। अब हम एक और पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो था ना मेरा सी, वो मेरे पास क्या था, पॉजिटिव था। अब मैं नेगेटिव सी की बात, क्योंकि सी क्या है, कोई एक रियल नंबर है और रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है। तो ये था कि अगर मेरा सी क्या है, पॉजिटिव, यानी कि सी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब मैं बात करती हूँ अगर मेरा सी क्या है, लेस देन सी लेस देन ज़ीरो, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव। तो मैं यही प्रॉपर्टी लेती हूँ, ठीक है। ए लेस देन बी है ना, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए सी ग्रेटर देन बी सी। क्यों, क्योंकि सी क्या था, नेगेटिव था, और जो नेगेटिव साइन होता है वो इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है। इसी तरह ए लेस देन बी, अगर मैं सी को लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करूँ जो कि लेस देन है, तो ये मेरे पास इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा, ठीक है। अगेन ये हमने लेस के लिए पढ़ा, अब हम ग्रेटर के लिए भी सेम इसी कंडीशन को पढ़ेंगे। पहली कंडीशन क्या थी, अगर हमारे पास सी क्या है, पॉजिटिव है, और अगर सी पॉजिटिव है तो मेरे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी का। ये क्या बनता है, ए सी ग्रेटर बी सी, और दूसरा ए ग्रेटर देन बी, सी ए ग्रेटर सी बी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब सी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। जैसे ही मैंने सी क्या लिया, नेगेटिव नंबर लिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो होप से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हमारे पास हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, वो प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मेरे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए भी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, तब हमने इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। ये कहती है मेरे पास पहले तो कि अगर ए लेस देन बी है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये है तो ये भी है, और अगर ये है तो ये भी है। 1/a ग्रेटर देन 1/b, ये तो हमें पता है कि जब हम इसको रेसिप्रोकल कर लें या इसको ओवर में लिख लें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन ये हमने लेस के लिए किया था, यहाँ पे हम ग्रेटर के लिए कर लेते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ 1/a लेस देन 1/b, ठीक है। तो जी ये थी हमारी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सरसाइज 2.2 को करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2।
जिससे पहले हमारे इन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।